नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल लीगल स्पार्क में। आज की ये वीडियो बहुत ज़रूरी है हर उस लॉ स्टूडेंट के लिए जो एडवोकेट बनना चाहता है। बार काउंसिल ऑफ इंडिया ने AIBE 21 2026 का पूरा शेड्यूल जारी कर दिया है। अगर आपने एक भी तारीख मिस कर दी तो आपका एक साल बर्बाद हो सकता है। इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा रजिस्ट्रेशन कब शुरू होगा, लास्ट डेट क्या है, एडमिट कार्ड कब आएगा और एग्जाम किस दिन होगा। तो वीडियो को अंत तक जरूर देखिए। पार्ट 1 AIBE क्या है? AIBE यानी ऑल इंडिया बार एग्जामिनेशन। ये परीक्षा हर लॉ ग्रेजुएट के लिए जरूरी होती है। जब तक आप AIBE पास नहीं करेंगे, आप भारत में एडवोकेट के रूप में प्रैक्टिस नहीं कर सकते। AIBE का मकसद ये देखना होता है कि आपको कानून की बेसिक समझ है या नहीं। पार्ट 2 AIBE 21 2026 का नोटिस। बार काउंसिल ऑफ इंडिया ने AIBE 20 के रिजल्ट के साथ ही AIBE 21 यानी 2026 की परीक्षा का शेड्यूल जारी कर दिया है। इसका मतलब अब सभी नए एडवोकेट्स को AIBE 21 देना होगा। पार्ट 3 AIBE 21 का पूरा शेड्यूल। अब ध्यान से सुनिए, ये सबसे जरूरी हिस्सा है। 1. रजिस्ट्रेशन स्टार्ट 21 फरवरी 2026 यानी 21 फरवरी से आप ऑनलाइन फॉर्म भर सकते हैं। 2. रजिस्ट्रेशन लास्ट डेट 30 अप्रैल 2026। अगर आपने 30 अप्रैल तक फॉर्म नहीं भरा तो आप परीक्षा नहीं दे पाएंगे। 3. फीस जमा करने की अंतिम तारीख 1 मई 2026। मतलब फॉर्म भरने के बाद फीस 1 मई तक जरूर जमा करें। 4. फॉर्म करेक्शन लास्ट डेट 3 मई 2026। अगर नाम गलत है, फोटो गलत है, कोई जानकारी गलत है, तो आप 3 मई तक सुधार कर सकते हैं। 5. एडमिट कार्ड 22 मई 2026 से। इस दिन से आप अपनी एडमिट कार्ड डाउनलोड कर सकेंगे। 6. एग्जाम डेट 7 जून 2026 यानी रविवार को पूरे भारत में AIBE 21 की परीक्षा होगी। पार्ट 4 एग्जाम क्यों जरूरी है? अगर आप AIBE पास नहीं करते, आप एडवोकेट नहीं बन सकते, कोर्ट में प्रैक्टिस नहीं कर सकते, बार काउंसिल आपको सर्टिफिकेट नहीं देगी। AIBE पास करना उतना ही जरूरी है जितना LLB पास करना। पार्ट 5 कॉमन मिस्टेक्स। बहुत से छात्र ये गलती करते हैं, समय पर रजिस्ट्रेशन नहीं करते, फीस नहीं भरते, एडमिट कार्ड डाउनलोड नहीं करते, एग्जाम को हल्के में लेते हैं। याद रखिए, AIBE फेल होने का मतलब 1 साल पीछे चले जाना। पार्ट 6 फाइनल एडवाइस। अगर आप 2026 में एडवोकेट बनना चाहते हैं तो आज से ही तैयारी शुरू कर दीजिए। बेयर एक्ट पढ़िए, MCQ प्रैक्टिस कीजिए, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस देखिए और सबसे जरूरी -7 जून 2026 की तारीख अपने दिमाग में लॉक कर लो। LLB के बाद एडवोकेट बनने की पूरी प्रक्रिया। स्टेप 1 स्टेट बार काउंसिल में रजिस्ट्रेशन। LLB पूरा करने के बाद आपको अपने राज्य के स्टेट बार काउंसिल में नामांकन एनरोलमेंट कराना होता है, जैसे यूपी बार काउंसिल ऑफ उत्तर प्रदेश, बिहार बार काउंसिल ऑफ बिहार, दिल्ली बार काउंसिल ऑफ दिल्ली। आप उसी राज्य में रजिस्टर करेंगे जहां से आपने LLB किया है या जहां आप प्रैक्टिस करना चाहते हैं। स्टेप 2 कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स लगेंगे? आपको ये डॉक्यूमेंट चाहिए: LLB की सभी मार्कशीट्स, LLB डिग्री प्रोविजनल सर्टिफिकेट, 10th और 12th की मार्कशीट, आधार कार्ड फोटो, सिग्नेचर, कास्ट सर्टिफिकेट अगर लागू हो, कैरेक्टर सर्टिफिकेट कॉलेज से,
माइग्रेशन सर्टिफिकेट, डोमिसाइल सर्टिफिकेट, गैप एफिडेविट अगर पढ़ाई में गैप हो। स्टेप 3 एनरोलमेंट फॉर्म भरना। आपको स्टेट बार काउंसिल की वेबसाइट पर जाकर एडवोकेट एनरोलमेंट फॉर्म भरना होता है। उसमें पर्सनल डिटेल्स, एजुकेशन, एलएलबी डिटेल्स, एड्रेस, डॉक्यूमेंट्स अपलोड सब भरकर फीस जमा करनी होती है। स्टेप 4 एनरोलमेंट फीस। राज्य के अनुसार फीस अलग अलग होती है, लेकिन लगभग होती है 8,000 रुपये से 12,000 रुपये के बीच। इसमें स्टेट बार काउंसिल ऑफ इंडिया दोनों की फीस शामिल होती है। स्टेप 5 इंटरव्यू वेरिफिकेशन। फॉर्म भरने के बाद आपको बार काउंसिल के सामने पेश होना होता है। वे पूछते हैं, आपने कहां से एलएलबी किया? क्या आप कोई नौकरी कर रहे हैं? आप एडवोकेट बनना क्यों चाहते हैं? ये सिर्फ वेरिफिकेशन होता है। स्टेप 6 एनरोलमेंट नंबर। सब सही होने पर आपको मिलेगा एडवोकेट एनरोलमेंट नंबर। अब आप ऑफिशियली एडवोकेट बन जाते हैं, लेकिन अभी कोर्ट में प्रैक्टिस नहीं कर सकते। स्टेप 7 AIBE एग्जाम देना। एनरोलमेंट के बाद आपको देना होता है AIBE ऑल इंडिया बार एग्जामिनेशन। इसी का अगला एग्जाम है AIBE 21 7 जून 2026। स्टेप 8 AIBE पास करने के बाद जब आप AIBE पास कर लेते हैं तो आपको मिलेगा सर्टिफिकेट ऑफ प्रैक्टिस। इसके बाद आप कोर्ट में केस लड़ सकते हैं, वकालत कर सकते हैं, क्लाइंट ले सकते हैं, यानी आप फुल एडवोकेट बन जाते हैं। समरी। LLB स्टेट बार काउंसिल रजिस्ट्रेशन, एनरोलमेंट नंबर, AIBE एग्जाम, सर्टिफिकेट ऑफ प्रैक्टिस, एडवोकेट प्रैक्टिस।